परिसर अध्ययन भाग 2 पाठ 10 ऐतिहासिक कालखंड टॉपिक 10.4 खेल और मनोरंजन भाग 5। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक 10.4 है खेल और मनोरंजन। आप लोगों के भी खेल और मनोरंजन के अलग अलग साधन हैं। आज के खेल और मनोरंजन के साधन बिल्कुल अलग हैं पुरातत्व अर्थात पुराने समय से। मनोरंजन से और खेल से हमारा मन स्वस्थ रहता है, हम आनंदित रहते हैं। पुराने समय में भी लोग मनोरंजन और खेल के अलग अलग साधनों का उपयोग करते थे। प्राचीन नगरीय संस्कृति में खेल और मनोरंजन के विविध प्रकार थे। उन्हें प्रमुखतः शिकार करना और कुश्ती दंगल ये दो खेल बहुत ही पसंद थे। इसके अतिरिक्त चौसर और शतरंज के खेल, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पुराने समय में इस तरह से लोग शतरंज खेलते थे। चौसर इसे कहा जाता था। उदाहरण के रूप में मेसोपोटामिया के ऊर नामक स्थान के उत्खनन मतलब खुदाई के बाद पाए गए बिसाप और पासे, जो लगभग ईसा पूर्व 2600 वर्ष के हैं, उस समय लोगों के खेल के मनोरंजन के साधन थे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन इजिप्ट में शतरंज के समान सेनात नामक एक लोकप्रिय खेल था, जो बिसाप और पासों के साथ खेला जाता था। प्राचीन चीन में भी बिसाप और सांपों की सहायता से खेले जाने के विविध प्रकार थे। मेसोपोटामिया और हड़प्पा संस्कृति में भी बिसात और पासों के खेल काफ़ी लोकप्रिय थे। हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न स्थानों के उत्खनन में बच्चों के विभिन्न प्रकार के खिलौने भी पाए गए। मिट्टी की चकरघिन्नियाँ, सीटियाँ, झुनझुने, बैलगाड़ियाँ, पहियों वाले प्राणी, जैसा कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, हड़प्पा कालीन खिलौना हड़प्पा जिसमें पहिए लगे हुए हैं, यह उस समय के खिलौने थे। प्राचीन नगरीय संस्कृतियों में खेलों की भांति संगीत और नृत्य को भी बहुत महत्व प्राप्त था। किसी भी उत्सव पर्व के अवसर पर संगीत और नृत्य का आयोजन अवश्य किया जाता था। उस कालखंड में अनेक प्रकार के वाद्यों का उपयोग होता था। उनमें से एक है बालाग। बालाग नाम का एक तंतुवाद्य मेसोपोटामिया में प्रचलित था। मेसोपोटामिया के उर नामक नगर के उत्खनन में ये पाया गया। स्वर्ण बालाग अर्थात सोने का बालाग था ये। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, बालाग 11 तंतुओं का वाद्य है। इसकी ऊंचाई लगभग 2.1 मीटर है। इस वाद्य का कालखंड 2650 ईसा पूर्व लगभग था। चित्र में दिखाई देने वाला बालाग वाद्य पुआबी नामक रानी की समाधि में से पाया गया है। उसी तरह सारंगी भी एक प्राचीन तंतुवाद्य है। इसके अतिरिक्त झांझ, झुनझुने, बांसुरी, ढोलक जैसे विभिन्न अलग अलग वाद्य बजाए जाते थे। इजिप्ट के राजाओं को फ़ैरो कहते थे। विशिष्ट वर्गों के अवसरों पर स्वयं फ़ैरो भी नृत्य में सम्मिलित होते थे। हड़प्पा संस्कृति में भी नृत्य को विशेष महत्व प्राप्त था। ऐसा अनुमान मोहनजोदड़ो के उत्खनन में प्राप्त नृत्यांगना की कांस्य मूर्ति के आधार पर कर सकते हैं। अश्मयुग से प्रारंभ हुई मानवीय संस्कृति विकसित नगरीय संस्कृति के चरण तक किस प्रकार आ पहुंची, इसकी जानकारी हमें 5वीं कक्षा में दी गई है। अगले वर्ष हम भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई हड़प्पा संस्कृति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। विस्तृत अर्थात विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसी भांति भारत के प्राचीन इतिहास का भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ पाठ 10 समाप्त होता है। अब इसके आगे हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।